चैप्टर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन लाइन सेगमेंट से बने बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी और सी ये तीनों हमारा वर्टाइस कहलाएगा, और ए सी और बी सी और ए बी ये तीनों हमारा साइड कहलाएगा। और इस ट्रायंगल में हमारा ये तीन एंगल है। इस तीनों एंगल को हम कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे एंगल बी ए सी, और इस एंगल को कहेंगे एंगल ए सी बी, और इस एंगल को कहेंगे एंगल सी बी ए। ट्रायंगल में तीन वर्टाइस होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। अब आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों साइड के सम को पेरीमीटर कहते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में दिया है साइड एक 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर और तीसरा भी 2 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का सम करेंगे तो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले देखते हैं कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स। ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अब देखते हैं कंसीडरिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे राइट ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्टूज ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टाइस से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक लाइन खींचे तो उस लाइन को मीडियन कहते हैं। एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है? 3। ये 3 हमारा मीडियन हो गया। तीनों मीडियन इस जगह पे आके मिल रहा है, इस जगह को कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इस जगह से हमारा मीडियन 2:1 में डिवाइड होता है। आगे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें होता है कि हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इस दो एंगल के बराबर होता है। यानी ये 50 है और ये 60 है, तो इन दोनों का सम जितना होगा ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के बराबर होगा। यानी ये 50 और ये 60, तो ये कितना x हो जाएगा हमारा? x हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल हमारा दिया हुआ है 115 डिग्री और ये दिया है 50 डिग्री, तो क्या हम ये बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। ये 115 है तो ये हम 50 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में है कि हम ट्रायंगल के दो कोई भी साइड को अगर सम करें तो वो दो साइड तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। अब है पैथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस को h लिखते हैं, और इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको p लिखते हैं, और इस साइड को हम बेस कहते हैं और इसे b लिखते हैं। पैथागोरस थ्योरम है कि h स्क्वायर वो बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब है पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि हमारे पास 3 नंबर है जिसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर का हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो उसे पैथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 5 का स्क्वायर
25। ये हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट है। यहीं पे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।